जय हिंद। मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। रीडिंग रेडीनेस बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? किस एज में बच्चों को किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए? अगर वो किताबें पढ़ते हैं तो इससे क्या फायदा उनको भविष्य में होने वाला है? या हम किताबें पढ़नी सिर्फ शौकिया तौर पर कहते हैं कि भाई सबको बुक्स पढ़नी चाहिए। कभी फ्लाइट में जाते हैं तो लोग बड़ी अपने साथ किताब लेकर बैठते हैं, क्या ये एक फैशन स्टेटमेंट है? तो आज मैं अपने वीडियो के अंदर रीडिंग रेडीनेस, कैसे बच्चों को हम रीडिंग के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे बच्चों को खुद से और किताबें खरीद कर पढ़ने का मन करता है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। यहां पर क्लियर कर दूं कि स्टोरी टेलिंग का मतलब खाली वो प्रॉप्स और वो कार्टून्स दिखाकर स्टोरी टेलिंग कहना बिल्कुल नहीं है। यहां पर स्टोरी टेलिंग के अंदर जब पंचतंत्र, जातक कथाएं और हितोपदेश की बात करी गई है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी गई है। अगर आप सीबीएसई के पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर भी रीडिंग रेडीनेस की बात करी गई है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन क्रिएट होता है, वो बेटर पब्लिक स्पीकर्स भी बन पाते हैं। तो ये सारी चीजों को डिटेल में जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। और जो मैं टेक्निक्स आज आपको लास्ट तक बताने वाली हूँ वो बच्चों पर अप्लाई भी करके मुझे बाद में कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए किस एज में रीडिंग प्रारंभ कर देनी चाहिए बच्चों के साथ। नॉर्मली जब बच्चा पैदा हो जाता है, यूं तो गोदी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी पेरेंट्स स्टोरी रीड करते हैं उनके साथ किताबें आकर लेकर। तो इसके दो फायदे हैं। एक तो बच्चा ये देख रहा है कि जो चीज कुछ मुझे इंटरेस्टेड है या कोई ऐसी चीज है तो मेरे पेरेंट्स उसके अंदर एंगेज्ड हैं, तो बच्चा ऑब्जर्वेशन के साथ सीखता है। बहुत मजेदार एक पॉइंट बता रही हूँ आपको। आपने कभी देखा बच्चे को जब अखबार पकड़ाते हैं, बच्चे अखबार उल्टा पकड़ते हैं? क्यों? बच्चे अधिकतर लेटे हुए होते हैं और उनको अखबार उल्टा दिखाई देता है, तो वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो अखबार को उल्टा पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उनको गोदी में लिटा लेंगे या गोदी में बिठा लेंगे और उनके सामने बैठकर अखबार पढ़ेंगे तो वो शब्दों को पिक्चर मेमोरी की तरह से सीधे शब्दों को समझ पाएंगे और वो भी किताब को सीधा पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटे से एक मीम देखा था, उसमें मैंने ये देखने की कोशिश करी कि जो बच्चा है ना वो कुछ भी किताब पर उंगली लगाकर कुछ भी बोल रहे हैं और द चाइल्ड इज गेटिंग द प्लेजर ऑफ रीडिंग। देखिए हम जिस देश से है ना वहां पर अभिमन्यु की बात करी गई है कि अभिमन्यु मां की कोख से सुनकर आए थे। जब वो कहानी सुन रही थी और कहानी सुनते सुनते सो गई थी तो चक्रव्यूह में घुसना तो भेदना तो उन्होंने सीख लिया था, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलना उन्होंने नहीं सीख पाया था क्योंकि मां सो गई थी। तो रीडिंग एक ऐसी चीज है कि बहुत तरीके से सीखी जा सकती है। क्या करें आप? सबसे पहले रीडिंग सिखाने के लिए बच्चों के इंटरेस्ट की किताबें उनके साथ खरीदें। तो कई बार क्या होता है, हम शौक में खुद जाके बाहर से किताबें खरीद लाते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को ले जाएं किताब खरीदने के लिए अगर आप बुक स्टोर पर जा रहे हैं, और अगर ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो बच्चों के साथ सर्व कीजिए। किसी किताब पर रुकिए और पूछिए क्या इस किताब का जो टाइटल है वो किताब के अंदर होगा। राइट? मुझे बहुत अच्छे से याद है, बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी द रेड राइडिंग हुड, और मेरी मदर ने मुझसे पूछा था क्या मतलब हुआ रेड राइडिंग हुड का। तो मैंने पूरी किताब की कहानी पढ़कर उनको बाद में सुनाया था कि रेड राइडिंग हुड का मतलब क्या हुआ और उस कहानी के अंत में क्या हुआ। एक यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज है कि कहानी खत्म होने के बाद मॉरल्स, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है पूछ लें या ना पूछें, उससे ज्यादा ये पूछें कि अगर आप उस सिचुएशन में होते, हैड यू बीन इन दैट सिचुएशन, व्हाट वुड यू हैव डन, आप क्या कर रहे होते उस वक्त, व्हाट वुड यू हैव डन, है ना? तो वो बच्चा सोचेंगे। नाउ द क्रिटिकल थिंकिंग और डिस्कशन आफ्टर रीडिंग को आप उसको पोटेंशियल बना रहे हैं ताकि वो बच्चा डिस्कशन करें। बच्चे को ये लगता है कि जो मैंने बुक पढ़ी मेरे पेरेंट्स ने उसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया। कभी कभार आप भी छोटी छोटी अच्छी अच्छी मजेदार किताबें होती हैं उसको पढ़ लें। ये बच्चों को बताएं कभी कभी कि आप जब छोटे थे तो कौन सी किताबें पढ़ते थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को चंपक और नंदन ये याद आ रही होंगी जो बचपन में पढ़ी। चंदा मामा आपने चाहे इंग्लिश में पढ़ी हो या हिंदी में पढ़ी हो, और बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स भी हम पढ़ा करते थे। तो वापस कॉमिक बुक्स बहुत अच्छी अच्छी बनने लगी हैं। इंग्लिश में आपने कुछ टिंकल या टिंटिन भी पढ़ी होंगी, मैंने भी वो सारी चीजें किताबें पढ़ी हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि हर समर वेकेशन में पेरेंट्स, मतलब उस वक्त उस जमाने में कुछ बुक्स मिला करती थी, किताबों की गाड़ियां आया करती थी और वो पूरे बंडल में किताबें खरीद के हमारे लिए आ जाती थी। और हम समर ब्रेक में, मैं 2 सिस्टर्स और एक ब्रदर, हम लोग खूब मिक्स करके आपस में किताबें पढ़ते थे और कहानियां हमें बतानी होती थी बाद में। तो मेरे पेरेंट्स को तो शायद ये नहीं पता था कि रीडिंग को कैसे एनहांस करें, पर वो अपनी कोशिशें कर रहे थे। सिंपल बैकग्राउंड से थे, वो अपनी कोशिशें कर रहे थे।
देखिए, जो बच्चा रीडिंग सीख जाता है, तो रीडिंग पढ़ना सीख जाता है, तो उससे कितना एडवांटेज है। अच्छा, एक और टेक्निक, इससे पहले मैं आपको एडवांटेज बताऊं। अब पैंडेमिक खत्म हो रहा है, बच्चों के साथ आप ड्राइव करके बाहर निकलेंगे तो बिल बोर्ड जो लगे होते हैं ना, होर्डिंग्स जो लगे होते हैं, पढ़े बच्चों के साथ, स्पीड रीडिंग बढ़ेगी। कार अपनी स्पीड से चढ़ रही है और आप बिल बोर्ड्स को पढ़ा रहे हैं तो स्पीड रीडिंग बढ़ेगी। बच्चे एक शब्द देखेंगे, पिक्चर मेमोरी लेंगे और उसको पढ़ेंगे। कई बार कुछ बिल बोर्ड्स बार बार एक के बाद एक आते हैं तो उससे मेमोरी रिटेंशन आता है, इंटरेस्ट और बढ़ता है कि जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं वो हमारे आसपास हैं, राइट। तो कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स का क्या रोल है, मैं कभी और किसी वीडियो में बताऊंगी। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ी रिसर्च है और कहा जाता है कि वर्ड्स का रोल ओनली 7% है, बट दीज 7% इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ 93%, क्योंकि विचार इससे बनते हैं, राइट, थॉट प्रोसेस इससे बनता है, शब्द इससे बनते हैं कि जो दूसरों के सामने प्रेजेंट करे जा रहा है, कॉन्फिडेंस इससे बनता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इससे आती है। तो रीडिंग अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है, क्योंकि जब हम नॉक नॉक एंटर उसके दिल में पहुंच जाते हैं या स्टोरी बच्चे के दिल में पहुंच जाती है, उस वक्त वो एक इमेजिनेशन क्रिएट करने लगते हैं और अपनी इमेजिनेशन से वहां पर पहुंचते हैं। वहीं पर हम उनको बीच में रोक कर पूछें कि अच्छा कहानी में कहां तक पहुंचे, क्या हुआ कहानी के अंदर, एंड द क्यूरियोसिटी इज वेट, या वो बताएंगे कि यहाँ पर ये कहानी में, अच्छा जल्दी से पढ़ के बताओ फिर खत्म क्या हुआ, आई एम वेटिंग फॉर द एंड ऑफ द स्टोरी। देखिए, अगर मैं रीडिंग रेडीनेस और स्टोरी टेलिंग, जो कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर है, इन दोनों का एक तालमेल देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो कहानियां तो आप घर में खुद भी सुना सकते हैं, जिनको हम अपनी माइथोलॉजिकल बुक्स बोलते हैं या रामायण या महाभारत बोलते हैं, जैसे मैंने अभी और भी नाम लिए अपनी वीडियो के अंदर, पंचतंत्र या जातक कथाएं, आप कहानी सुनाएं, बच्चों से पूछें कि क्या इसमें आपको दिखाई दिया। एक थर्स्टी क्रो तो आपको याद है ना, थर्स्टी क्रो बहुत मजेदार कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है। पूछिए बच्चों से कि अगर आप कौवे की जगह होते तो फिर कैसे आप पानी पीते, क्या आप भी कौवे की तरह पत्थर डालते या आपके पास कोई और सॉल्यूशन है। लेट्स सी बच्चे क्या आंसर देते हैं, और फिर उनको एक किताब दीजिए किसी क्रो की या किसी ऐसी चीज की, एंड देन यू कैन इवन आस्क देम अ लॉट ऑफ स्पेलिंग्स इन बिटवीन। तो बच्चों की स्पेलिंग्स भी बहुत सारी इसके साथ इंप्रूव होती हैं। देखिए, आज के मेरे वीडियो के अंदर ना मैंने आपको रीडिंग रेडीनेस, व्हाई, क्यों जरूरी है, रीडिंग कैसे कराएं मैंने वो बताया, रीडिंग कहां से स्टार्ट करें, कौन सी उम्र से स्टार्ट करें वो भी मैंने आपको सजेस्ट किया, रीडिंग करने के फ्यूचर में क्या फायदे होने वाले हैं जब वो बड़े होंगे ये भी मैंने आपको वीडियो में सजेस्ट किया, रीडिंग के साथ स्टोरी टेलिंग का क्या तालमेल है और आप इसको कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं ये भी मैंने आपको सजेस्ट किया। आप इन सारी टेक्निक्स को बच्चों, अब या तो आप एज अ पेरेंट बच्चों के ऊपर अप्लाई करें, और अगर आप स्कूल में हैं तो बच्चों के साथ इसको ट्राई करें एज अ ग्रुप रीडिंग, और फिर मुझे बताएं कि इसका क्या इंपैक्ट आता है। देखिए, ग्रुप रीडिंग का, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रुप रीडिंग का इतना बड़ा इंपैक्ट है कि जब कई सारे बच्चे अलग अलग बुक्स पढ़ रहे होते हैं और एक बच्चा खत्म करके जब अपनी स्टोरी क्या बताता है, दूसरे बच्चे को एक मन में इच्छा हो जाती है कि मैं भी अपनी स्टोरी कंप्लीट करूं या मैं जानूं मेरी स्टोरी में से ज्यादा उस स्टोरी के अंदर क्या है। सो यू आर मोटिवेटिंग द चिल्ड्रन टू गेट क्यूरियस, you are motivating the student to start thinking, you are motivating the students to start solving a lot of problems। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबके साथ शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to see art and wonder। आज के लिए जय हिंद।